हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है लाइट, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिस पे बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, यानी लाइट किसी भी सरफेस पे टकराती है और बाउंस होके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन सेम मीडियम पे होता है क्योंकि वहीं से वो वापस लौट जाती है। अब इसके दो रूल्स होते हैं, ये पेपर में भी आता है, राइट रूल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट है जो इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और तो ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आई इंसिडेंट, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के। हम ये उसके बाद सेकंड है द इंसिडेंट रे। जो इंसिडेंट रे है ये जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे ये लाई करती है सेम प्लेन में, सेम प्लेन पे लाई कर रही है ना। अब स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ उसके बाद से हम देखेंगे जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जब जो हमारी इंसिडेंट जैसे वो आ रही है हमारे इस पॉइंट पे, रिफ्लेक्टेड होकर चले जा रही है, ये पैरेलल है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। वेर एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिस पे इंसिडेंट रे अगर आएगी तो वो कोई पैरेलल नहीं होगी, आगे पीछे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड के मल्टीपल डायरेक्शंस में, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का वो होता है सिल्वर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड इन बोथ केस। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इन दोनों केसेस में लगता है। उसके बाद से इमेजेस। हम इमेजेस किसको बोलेंगे, इमेज क्या होता है, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका रिप्रोडक्शन कोई फॉर्म होता है उसको हम इमेज बोलते हैं। इमेज कब फॉर्म होती है, व्हेन लाइट रेज कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आने वाली है लाइट रेज जब कहाँ पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, और हम क्या कह सकते हैं उसको, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली अपेयर टू बी मीट अ पॉइंट, वो किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो वहाँ पे इमेज बनती है। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स। इमेज दो टाइप की होती है, पहली होती है रियल इमेजेस और दूसरी होती है वर्चुअल। तो रियल इमेज किसको बोलते हैं, देखिए ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टी होती है, साइज़ में डिफर, साइज़ चेंज हो सकता है। फॉर्म ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसका रियल में इंटरसेक्शन होता है। इसका एग्जांपल है सिनेमा हॉल। वर्चुअल इमेज है इमेज फॉर्म टू अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे को इंटरसेक्शन जो होता है हम मानते हैं वो सपोज टू भी होता है, वो हमें दिखता नहीं, उसको अपेरेंट बोला। तो ये इसका है फेस ऑफ इमेज ऑफ द फेस इन मिरर। उसके बाद से हो गया हमेशा ऑलवेज इरेक्ट, अपराइट और सेम साइज़। उसके बाद हमारा टॉपिक मिरर। मिरर किसको बोलते हैं, ये एक पॉलिश सरफेस होता है। मिरर जनरली टू टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी सरफेस प्लेन होती है। वर्चुअल और इरेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही इमेज का साइज़ भी होता है, इसकी फोकल लेंथ भी फाइनाइट होती है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, जो ये जो है इसके जो बाहर वाला है इस पर पॉलिश किया तो अंदर इनवर्ट रिफ्लेक्टिंग होता है। कॉन्वेक्स में आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है क्योंकि अंदर का पॉलिश होता है। इसका एग्जांपल है इनर सरफेस ऑफ स्पून। स्पून का इनर सरफेस को हम कन्वर्जेंट भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स में है डाइवर्जेंट आउटर सरफेस ऑफ द स्पून। अब कुछ कॉमन डेफिनेशंस है जिसको हमें यूज़ करेंगे इन चैप्टर को आगे प्रोसीड करने के लिए। फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। तो देखिए ये जो हम ये मिरर का सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद से ये देखिए जो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते चलते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये जो स्फेयर होता है उसका सेंटर होता है। उसके बाद से इसको हम सी से नोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि जॉइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को एंड पोल को। उसके बाद से हमारा पोल क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। फोकस क्या होता है, जब कोई भी रे पैरेलल आती है और एक पॉइंट पे मिलती है तो वहीं पे को हम बोलते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस से यहाँ पोल तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। एपरेटस क्या होता है, डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, इस पर ये दिखा है CFP, यहाँ पे को प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कॉन्वेक्स मिरर का।
अब कुछ कॉमन रे डायग्राम है। तो देखिए इस वाले मिरर पे और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर का बताया गया है। यहाँ ये कॉनकेव का, इस पर जब भी कोई रे आती है, देखिए रे आ रही है पैरेलल, अगर रे आती है तो वो किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंस होती है, ये इसे रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आती है। ऐसे यहाँ से भी आके एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। इस वाले में भी क्या होगा, इसका याला सरफेस तो पॉलिश किया हुआ है, याले में रिफ्लेक्टेड होगा तो यहाँ पे से आएगा, ये अपीयर टू बी मीट, यहाँ पे वर्चुअली बनती है तो यहाँ पे भी फोकस पे जाएगा। अब जब रे फोकस से निकल रही है, देखिए यहाँ से दिखा रखा है, तो रिफ्लेक्टेड होकर पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ से भी पैरेलल होकर किसके आ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। व्हेन पासिस फ्रॉम सी, या सी से पास होती है तो डायरेक्ट वैसे ही वापस चले जाती है। यहाँ भी वही है। अब रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड द पी, यहाँ पे जो आई होता है वो इज इक्वल्स टू होता है आर के। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अभी 3 या 4 पार्ट और आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं।